आकर्षक LED टीव्ही विवेक शेठ पाटील प्रसिद्ध उद्योजक खांडवळ यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. तसेच प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी आकर्षक सायकल देखील आहे आणि ते आम्हाला मिळालेले आहे माननीय श्री राम ठाकरे साहेब प्रसिद्ध उद्योजक कोशिंबी यांच्या माध्यमातून. तर त्यांचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. बेस्ट बॅट्समन बेस्ट बॉलरसाठी जानवळ गावचे उपसरपंच आणि प्रसिद्ध उद्योजक माननीय श्री राहुल कशिवले साहेबांच्या माध्यमातून सायकल देण्यात आलेले आहेत. त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. तसेच कूलर बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट बॉलरसाठी माननीय श्री सुभाष दळवी माजी उपसरपंच आमणे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत. त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. टॉस मध्ये आपण टॉस विनिंग कॅप्टनला आकर्षक चषक देतोय, सन्मान चिन्ह देतोय. त्यासाठी आम्हाला सौजन्य लाभलेलं आहे माननीय श्री योगेश केणे साहेब उद्योजक आमणे यांच्या माध्यमातून. त्यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत. तसेच लाईव्ह स्पॉन्सर्स आहेत जी स्पर्धा तुम्ही ही यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहत आहात GTC लाईव्हवर. त्यासाठी सौजन्य आम्हाला लाभलेलं आहे मान्य श्री मदन दत्तू जाधव अर्थात MD साहेबांचं, माजी उपसरपंच आमणेपाडा व ओम साई आमणे लोणार क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष. त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. मॅन ऑफ द मॅचचे जे पुरस्कार आहेत त्यासाठी आम्हाला सौजन्य लाभलेलं आहे. मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी मान्य श्री वासुदेव पाटील साहेबांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे, प्रसिद्ध उद्योजक आमणे. त्याचप्रमाणे स्वीट बॉक्स देखील आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार म्हणून देतोय. मिस्टर कचरू पाटील, संजय पाटील मिठाईवाला उद्योगपती सावध यांच्या माध्यमातून हे स्वीट बॉक्स देण्यात आलेले आहेत. त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय. आणि इतर गिफ्ट हॅम्पर्स आम्हाला लाभलेले आहेत स्वर्गीय इंद्रा पाटील यांच्या स्मरणार्थ विकी केणे प्रसिद्ध उद्योजक आमणे यांच्या माध्यमातून. तसेच आमणे गावातील आणखी एक उद्योजक मान्य श्री पांडुरंग टेकडीकर साहेबांच्या माध्यमातून देखील स्वीट बॉक्स देण्यात येत आहेत. त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा संघ आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचा आहे आणि पंचांना विनंती असेल सामन्याला सुरुवात करायची आहे. सलामीवीर मैदानात पोहोचलेले आहेत, सो प्लीज गेम स्टार्ट करा. आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार म्हणून क्लॉक देखील देतोय आणि त्यासाठी आम्हाला सहाय्य लाभलेलं आहे माननीय श्री प्रकाश दळवी साहेब, विद्यमान पोलीस पाटील आमणे, तसेच ग्रामपंचायत सदस्य देखील आहेत आमणे गावचे. त्याचप्रमाणे माननीय श्री सुखदेव बारशी साहेब जे विद्यमान उपसरपंच आहेत आमणे गावचे, त्यांच्या माध्यमातून देखील आम्हाला सहाय्य लाभलेलं आहे. त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. गिफ्ट्स आम्हाला मिळालेले आहेत मान्य श्री योगेश जाधव साहेबांच्या माध्यमातून, ग्रामपंचायत सदस्य आमणेपाडा आणि प्रसिद्ध उद्योगपती. तर त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय माऊली स्पोर्ट्स आमणे संघाच्या वतीने. या स्पर्धेमध्ये चेंडू पुरवण्यात आलेले आहेत मिस्टर मनोहर केणे प्रसिद्ध उद्योजक आमणे, तसेच मान्य श्री शरदजी केणे उद्योगपती आमणे आणि सुभाषजी जाधव ग्रामपंचायत सदस्य आमणेपाडा यांच्या माध्यमातून. त्याचप्रमाणे चंद्रकांतजी बारशी यांचे देखील महत्त्वाचं योगदान या स्पर्धेसाठी आहे, त्यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत. मिस्टर नयन जाधव जे यांनी बॅनर एडिटिंगसाठी भरपूर सहाय्य केलेलं आहे, त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. तर ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या या स्पर्धेला सहकार्य केलेले आहे त्या सर्वांचेच आम्ही ऋणी आहोत, त्या सर्वांचे आम्ही आभार व्यक्त करतोय. जाऊया आपण मॅचच्या दिशेनं. श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा संघ तुम्हाला शेवटचं 1 मिनिट देण्यात येत आहे. क्षेत्ररक्षण त्वरित सजवायचं आहे, नाहीतर कदाचित तुम्हाला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. और जो 4 टीमें जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी उसको देखिए लेट जो इस परिसर के बहुत मशहूर कमेंटेटर है सूरज भास्कर पाटिल, उनकी याद में माननीय श्री पांडुरंग टिकड़ीकर साहब की तरफ से जो टॉप 4 की टीमें रहेंगे उस टीमों से हर एक अच्छे खिलाड़ी को शूज़, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा, चाहे बल्लेबाजी रहे, चाहे गेंदबाजी रहे, चाहे फिर ऑलराउंडर की भूमिका रहे. निश्चितच अंतिम 4 जे संघ असतील त्यातील प्रत्येक संघातील एक उत्कृष्ट खेळाडूला आपण पुरस्कार देणार आहोत. शूज माननीय श्री पांडुरंग टेकडीकर साहेबांच्या माध्यमातून स्वर्गीय सूरज भास्कर पाटील यांच्या स्मरणार्थ. श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाला 2 धावांची पेनल्टी देण्यात आलेली आहे, याची नोंद घ्यायची आहे, कारण त्यांनी भरपूर उशीर केला या मॅचसाठी. नियमांचं उल्लंघन झालेलं आहे, त्यामुळेच ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या माध्यमातून 2 धावांची पेनल्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे.
पेनल्टीच्या 2 धावा पहिल्या षटकानंतर स्कोअरमध्ये ऍड करण्यात येतील. किरण स्पोर्ट्स जांभूळपाडा संघाची सलामीची जोडी जितेश आणि महेंद्र पारधी. सुरुवातीला महेंद्र पारधीला चांगला फॉर्म दाखवता आला नाही या हंगामामध्ये, मात्र काही स्पर्धांनंतर खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये तो दिसलाय. विशेषतः कासने येथील स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. पहिलाच बॉल फुल टॉस ड्राईव्ह केलाय. ओहो, चांगला प्रयत्न फिल्डरचा, मात्र बॉल पाठीमागे जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये आणि चेंडू अडवण्यापूर्वी मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. पहिल्याच चेंडूवर स्वतःचा आणि स्वतःच्या टीमचं खातं उघडत असताना बॅट्समन जितेश, धावसंख्या बिनबाद 2. बहुत कमाल का शॉट खेला था, वी की शक्ल में खेला था, मिड ऑफ पर मिसफील्ड हुई थी लेकिन गेंद चली गई थी डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर, जहां पर समय था बैट्समैन जितेश के पास 2 रन पूरे करने का. हो, यावेळेस स्विचिटचा प्रयत्न, एज लागली आणि झेल ड्रॉप. विकेट किपर कडून घडली आहे चूक. जास्त अवघड झेल नव्हता, परंतु चूक केली आहे त्या ठिकाणी विकेट किपरनं आणि चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये निघून गेलाय. 1 धाव मिळते. दरम्यान या ठिकाणी माननीय श्री अनिल फुलोरे साहेबांचं शुभागमन झालेलं आहे. साहेब, आपलं माऊली स्पोर्ट्स आमने टीमच्या वतीनं विवेक एंटरप्राइजेस चषक 2021 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. हालांकि पलटी शॉट खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन जितेश ने, लेकिन कैच छूटा और जीवनदार मिलता हुआ, हालांकि विकेट कीपर के हाथों से कैच छूटा और जीवनदार मिलता हुआ जितेश को. जितेश 3 पर, जबकि टीम का स्कोर 3 बिना किसी नुकसान पर. पुढचा बॉल फेस करेल महेंद्र. पुढे सरसावून पुल केलाय, सुरेख फटका, मात्र डीप मिड विकेट कडे फिल्डर तैनात आहे. करंटच्या रूपात एकच धाव घेण्याची संधी मिळते. चांगला फटका होता, परंतु डीप मध्ये जो फिल्डर आहे त्याला बीट करू शकला नाही. खरं तर जो फिल्डर आहे तो मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या अगदी मधोमध तैनात करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच तो खेळाडू स्क्वेअर लेगचं जे क्षेत्र आहे ते देखील कव्हर करेल आणि मिड विकेटचं क्षेत्र देखील कव्हर करेल, या हिशोबानं त्या फिल्डरला त्या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेला आहे. एक खेळाडू लॉंग ऑनला आहे. पुढचा बॉल, हा बॉल सचिनचा सुरेख बॉल आहे. बॉल निघून जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये. विकेट किपर कडून देखील आपल्याला चुका पाहायला मिळत आहेत. या पहिल्या षटकामध्ये एक झेल देखील ड्रॉप झालाय. अवांतर धाव मिळते बाईच्या स्वरूपात. धावसंख्या पुढे सरसावत असताना बिनबाद 5. देखिए, हालांकि गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी, किस्मत वाले रहे बैट्समैन, गेंद विकेटों को ब्रश करके नहीं चली गई. जिस तरह से 22 का इशारा था गोकुलदास पाटिल का. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 और द विकेट सचिन. उठाने की कोशिश, लेकिन मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे. लॉन्ग स्टॉप की दिशा पर डिक्लेअर झोन में 1 रन के लिए. छान गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये सचिन मात्रे स्वतःचा अनुभव पणाला लावत असताना, आणि दोन्ही संघ एकाच गावातील आहेत, त्यामुळेच एकमेकांचे कच्चे दुवे पक्के दुवे देखील दोन्ही संघातील खेळाडूंना चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहेत. परंतु पहिल्या ओव्हरमध्ये तरी आतापर्यंत आपल्याला सरशी होताना दिसलेली आहे सचिन मात्रेची. 5 चेंडूंमध्ये फक्त 6 धावा त्यांनी खर्च केलेल्या आहेत. आजच्या पहिल्या मॅच मध्ये 50 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. काल एकाच मॅच मध्ये फक्त 50 धावांचा आकडा आपल्याला पाहायला मिळाला होता. जानू स्पोर्ट्स इताडे संघानं तो आकडा गाठला होता. यावेळेस पुढे सरसावून लॉफ्ट केलाय, सुरेख फटका, इनफिल्डच्या वरून बॉल निघून जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमारेषेचा वेध घेतो आणि चेंडू सीमारेषा पार. 4 धावा. देखिए, बैकफुट पर जाकर अपने आप को रूम दिया था. हालांकि अजय गरत, गेंद बहुत अच्छी थी लेकिन स्ट्रोक को बनाया था बैट्समैन महेंद्र ने और गेंद चली गई थी इनफील्ड के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर पर. 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन आखिरकार गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए. कमाल का शॉट. देखिए किस तरह से शॉट्स को खेला था, अपने आप को रूम दिया था, स्टंप को बिल्कुल छोड़कर खेला था बैट्समैन महेंद्र ने शॉट. निश्चितच आपण ज्या अँगलने पाहत आहोत, मला असं वाटलं की पुढे सरसावलाय फलंदाज, मात्र त्यांनी जागा बनवली होती. इनसाइड आउट फटका मारला आणि अतिशय सुंदर टायमिंग साधलं. 4 धावा मिळत आहेत. पहिला चौकार आला या सामन्यातील आणि चांगली सुरुवात किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा टीमसाठी पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या 10 धावा धावफलकावर. पेनल्टीच्या 2 धावा देखील आम्ही स्कोअरमध्ये ऍड करत आहोत, याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. तर एकूण धावसंख्या आता झाली आहे बिनबाद 12. एक ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 12 बिना किसी नुकसान पर. टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा श्रीराम स्पोर्ट जामुलपाड़ा बी के सामने. दोनों भी एक ही गांव की टीमें. अजय गरत कहीं ना कहीं, देखिए गेम को स्पीड अप करना है, दोनों अंपायर आपको इस बात को ध्यान में रखना है. निश्चितच फक्त 20 मिनिटांचा अवधी आहे. फिल्डिंग करणाऱ्या टीमच्या कॅप्टनने लक्षात घ्यायचं आहे, 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 4 षटकं कंप्लीट करायची आहेत.
किरण स्पोर्ट्स जांभूळपाडा विरुद्ध श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा. श्रीराम स्पोर्ट्सच्या कॅप्टनला विनंती आहे, आपण वेळ दौडू नका प्लीज. आधीच तुम्हाला 2 धावांनी पेनलाइज करण्यात आलेलं आहे आणि एखाद्या नियमाचं जर उल्लंघन तुम्ही केलं अजून तर निश्चितच आणखी पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. नवीन षटक घेऊन गोलंदाज करण फिरंगणे. करण मुड़ते हुए सामना करते हुए बैट्समैन जीतेश, पहली गेंद करण की और दी विकेट, रिवर्स खेलने की कोशिश लेकिन बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए विकेट कीपर, लेकिन रन कोई भी पूरा नहीं किया. देखिए अजगर आते ही तेज गेंदबाज के सामने पलटी शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बीट हुए बैट्समैन गेंद के लेंथ को और लंबाई को नहीं पढ़ा तो पर जीतेश ने खूप लवकर त्यांनी स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि ते चांगल्या प्रकारे हेरलं होतं गोलंदाज करणने. त्यामुळेच त्याने चेंडू जाणून बुजून डाव्या यष्टीच्या बाहेर टाकला. एक चांगला बॉल. विकेट कीपर मात्र स्ट्रगल करताना दिसतो आपल्याला या मॅच मध्ये गुरुनाथ फिरंगणे. चेंडू काही त्याच्या हातात नीटचा येत नाहीये. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस फुल टॉस भिरकावून दिलाय ऑन साइडला. डीप स्क्वेअर लेग आणि डीप मिड विकेटच्या मधून चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. मात्र फेक तेवढी चांगली पाहायला मिळाली नाही. संत फेक होती आणि त्यामुळे 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. या 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 14 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. एलिवेशन बना था शॉट्स के पीछे, गेंद तेज चली गई थी डीबी स्क्वायर की दिशा पर, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद था और लेजी थ्रो के कारण 2 रन पूरे करते हुए जीतेश इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 की ओर पर एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई किरण स्पोर्ट जांबुलपाड़ा. करण मुड़ता हुए और दी विकेट, काफी लंबा रन पे उनका सामना करते हुए जीतेश. मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई पीछे डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए. देखिए मेन एंट्री गेट पर जो भी दर्शक खड़े उनको वहां से हट जाना है, आपको स्टैंड में आकर बैठ जाना है. मेन एंट्री गेट पर प्रेक्षकांना आम्ही वारंवार विनंती करत आहोत की प्रवेशद्वाराजवळ कोणी उभं राहू नका. गेट समोर कोणी तिथे उभे राहू नका प्लीज. तिथे गर्दी करू नका. तुम्हाला जर सामन्यांचा आनंद घ्यायचा असेल तर प्रेक्षक कक्ष तुमच्यासाठीच बनवण्यात आलेले आहेत. त्या प्रेक्षक कक्षामध्ये जाऊन तुम्ही बसा आणि सामन्याचा आनंद लुटा. मात्र सुरक्षित अंतर देखील ठेवा. सोशल डिस्टन्सचं भान ठेवा आणि मास्कचा वापर करा. चांगली गोलंदाजी. चेंडूला जाणून बुजून आपटी देण्यात आली होती. चांगला वेग देखील आहे गोलंदाज करणकडे. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस लॉफ्ट केलाय स्टँड अँड डिलिव्हर. बॉल चाललाय स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. सीमारेषा पार. अफलातून षटकार. गरज अपने फ्रंट लेग को अलग किया था. डाउन दी विकेट, स्टैंड एंड डिलीवर. दिलकश फ्लरिश देखने लायक थी. जब बल्ले से गेंद निकली थी उस पे मोहर लगी थी 6 रनों की. अगला मैच एनके स्पोर्ट खंडवल बनाम सावराई एलकुन के बीच में. दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना. सरपंच टॉस बॉक्स में गेंद के आने का इंतजार कर दिया, पंच कर दिया. हो कमाल का शॉट. देखना क्या इशारा था अंपायर का. पहले बाउंस पर 4 रन. यावेळेस खूप लवकर पिक केला. वेट केला चेंडूचा. वाट पाहिली आणि त्यानंतर वाट लावली. कव्हरच्या वरतून हा बॉल फेकलाय 4 धावांसाठी. एक टप्पा घेत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. सुंदर टेलिकास्ट देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यस शॉट वाइड एंड पनिश. लेग कटर गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया था और पंच कर दिया था इनफील्ड के ऊपर से. पहले बाउंस पर 4 रन के लिए. देखना अब क्या कुछ हुआ इस गेंद पर. व्हाइट का इशारा था गोकुल पाटिल का. बाउन्सरचा वापर केला या ठिकाणी गोलंदाज करणने. प्रेशर कुठेतरी पाहायला मिळत आहे गोलंदाज करण फिरंगणेवर, कारण महेंद्र पारधी चांगली बॅटिंग करतोय. 1 षटकार आणि 1 चौकाराच्या साहाय्याने 15 धावांचं योगदान त्याने आतापर्यंत दिलंय. फक्त 4 चेंडूंचा सामना केलाय. खूप छान फलंदाजी करत असताना आपल्या टीमसाठी एक्सपिरियन्स कॅम्पेनर महेंद्र पारधी. धावसंख्या झाली 26. यावेळेस मात्र जागा बनवली होती बॅटची आउटसाइड एज. बॉल निघून जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये. 1 धाव मिळते. धावसंख्या पुढे सरसावत असताना किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाची टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना बिनबाद 27. देखिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन. हालांकि पहले ओवर में सचिन मात्रे ने केवल 10 रन दिए थे और जिसमें पेनल्टी के हमने 2 किए थे, 12 हुए थे. और दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं हालांकि स्टार्ट बहुत अच्छा किया था करण ने, लेकिन आखिरी 3 गेंदों पर हालांकि एक सिक्सर एक चौका लगने के बाद 15 रन बनते हुए ओवर नंबर 2 में.
अगदी बरोबर. सुरुवात चांगली केली होती, मात्र शेवट त्याला गोड करता आला नाही. एकही गडी बाद झालेला नाही. दोन्ही सलामीवीरांनी मजबूत पायाभरणी केली आहे. अगदी मागच्या मॅचचीच आठवण येते. मागच्या मॅचमध्ये देखील अशाच प्रकारची सुरुवात सलामीवीरांनी केली होती. यवई टीमच्या माध्यमातून त्यांनी देखील एक मोठी भागीदारी केली होती. पहिल्या गड्यासाठी 47 धावांची तब्बल पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला मिळाली होती राहुल आणि मनोज घाटाल या दोन फलंदाजांदरम्यान. तर तसाच प्रयत्न किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाचे सलामीवीर महेंद्र पारदे आणि जितेश देखील करताना दिसत आहेत. दमदार सुरुवात केली. 2 षटकांमध्ये 27 धावा धावफलकावर. बहुत अच्छा स्टार्ट देते हुए दोनों भी बैट्समैन जिस तरह से स्टार्ट दिया वहाँ पर जीतेश और महेंद्र ने, हालांकि महेंद्र 2 चौके और एक सिक्सर के मदद से बल्लेबाजी कुल मिलाकर देखा जाए तो 16 के ऊपर करते हुए, और जीतेश केवल 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 7 ही रन बनाए अपने टीम के लिए. खरं तर नेहमी आपण जितेशला आक्रमक खेळताना पाहतो. त्याचा स्ट्राईक रेट फार छान असतो, परंतु यावेळेस फक्त 100चा स्ट्राईक रेट आहे. गुरुनाथचा पहिला बॉल अधुऱ्या मनाने खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू दिशाहीन आहे. स्वेर मारा. यस, ऑफ स्टंप के अधिक बाहर की गेंद थी. अंपायर के मन में कोई भी दुविधा नहीं थी. वाइड घोषित करते हुए एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 28 की ओर पर ओवर नंबर 3 का खेल चलता हुआ. दिशाहीन शुरुआत करते हुए गुरुनाथ और दी विकेट. छिड़कानी करने की कोशिश की, सवाल पूछा, वाइड बचाने के लिए ऊपर प्रेशर बढ़ाया था अंपायर के ऊपर, दबाव, लेकिन अंपायर के मन में कोई भी दुविधा नहीं थी. लगातार दूसरी वाइड हम देखते हुए ओवर नंबर 3 में गुरुनाथ के द्वारा, और स्कोर में अब हरकत होती है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन. अगदी मोफत रूपानं धावा खर्च केल्या जात आहेत या ठिकाणी गोलंदाजाच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा गुरुनाथ फिरंगणे राईट मोर द विकेट. बॉल कट केलाय, सुरेख फटका. बॅकवर्ड पॉईंटच्या वरून बॉल काढलाय, मात्र बॉल निघून जातो डिक्लेअर झोन मध्ये. फक्त एकच धाव मिळेल. खूप चांगल्या टच मध्ये आहे महेंद्र पारधी. अच्छे टच में नजर आते हुए अभी भी 10 विकेट हाथ में शेष है. यहाँ से अब बल्लेबाजों को लाइसेंस मिल चुका फ्री आज़ादी से बल्लेबाजी करने के लिए. यहाँ से अब अटैकिंग क्रिकेट हम देख सकते हैं अजगरत, या फिर पलट के वार करती है, जहाँ पर किरण स्पोर्ट जामुलपाड़ा के सामने श्रीराम स्पोर्ट जामुलपाड़ा भी. गडी बाद करावे लागतील गोलंदाजांना. पलटवार गोलंदाजांना करावा लागणार आहे. पावलांचा वापर, उंच उडवलाय, मिस टाइम स्ट्रोक. चेंडूच्या खाली फिल्डर पोहोचतोय, पूर्णपणे नाही पोहोचू शकला करण, आणि गोलंदाज अतिशय निराश आहे. भरपूर रागावलाय गुरुनाथ फिरंगणे. जेलची संधी होती, मात्र चांगलं जजमेंट पाहायला मिळालं नाही, आणि त्याचा फायदा आता मिळतोय फलंदाज जितेशला. 2 धावा पूर्ण झाल्या. 2 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचली 32. देखिए काफी देर तक गेंद हवा में थी. मिड ऑफ के खिलाड़ी आए थे कैच के लिए, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आए थे, लेकिन उनका पूर्वानुमान काफी गलत था. कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि अजय गरत कैच के लिए खिलाड़ी जा रहे हैं. निश्चितच, कारण चेंडू भरपूर काळ आकाशामध्ये होता. निश्चितच हा झेल टिपता आला असता, परंतु तसे प्रयत्न आपल्याला दिसले नाहीत. सुरेख बॉल, खोलवा टप्प्याचा चेंडू. बीट केलाय फलंदाजाला. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा कुठेतरी प्रयत्न होता फलंदाज जितेशचा, मात्र एक चांगला बॉल. आणि अशा प्रकारचे चेंडू फार क्वचित आपल्याला या इनिंग्स मध्ये पाहायला मिळालेले आहेत. टिचून मारा करावा लागणार आहे. जर 45च्या आतमध्ये जरी थांबवायचं असेल तर निश्चितच फारच छान गोलंदाजी इथनं गोलंदाजांना करावी लागणार आहे. गुरुनाथ पुन्हा एकदा राईट मोर द विकेट. यावेळेस अक्षरशः चेंडूचा पाठलाग केला होता. चेंडू भरपूर दिशाहीन आहे. वाईटचा इशारा केलाय पंच गोकुळ पाटील यांनी. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या झाली बिनबाद 33. काफी दिशाहीन गेंदबाजी होती है ओवर नंबर 3 में. तीसरा वाइड हम देखते हुए गुरुनाथ के माध्यम से. अगला मुकाबला एनके स्पोर्ट खंडवल के बीच में और सावराई एलकुन के बीच में. काफी लंबा स्पेल चलता हुआ गुरुनाथ का, और दी विकेट जितेश के लिए. फिर से ऑफ स्टंप के अधिक बाहर वाइड नंबर 4 हम देखते हुए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 34 के ऊपर. देखिए अगर स्कोर 50 के आगे चला गया तो फिर चेस करना बहुत मुश्किल हो सकता, क्योंकि अब 6 बज चुके, और समय को अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद फिर फ्लड लाइट के टावर्स ऑन होंगे और चेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है जामुलपाड़ा बी को. ह्या मैदानाचा इतिहासच आहे. 4 षटकांमध्ये 50 धावा. मला वाटतं 100 सामन्यांमधून एखाद दुसऱ्या सामन्यामध्ये चेज होत असतील. हा बॉल पण वाईड आहे. काय चाललंय मैदानाच्या आतमध्ये. वाईट चेंडूंचा भडीमार केला या ओव्हरमध्ये गोलंदाज गुरुनाथ फिरंगणेने. अक्षरशः 5 वाईट चेंडू त्याने हाताळलेले आहेत. अतिशय लांब लचक असं षटक सध्या सुरू आहे. धावसंख्या 35. रोशन चोरगी का काम बढ़ाते हुए गुरुनाथ, और दी विकेट.
जितेश के लिए स्विच हिट खेलने की कोशिश, लेकिन सवाल पूछा, किस्मत वाले रहे बैट्समैन जितेश। गेंद बल्ले का किनारा लेकर नहीं गई विकेट कीपर के पास। बहुत अच्छी गेंद थी, कमाल की वापसी करते हुए अब गुरुनाथ काफी तेज की थी हालांकि अजय गरज इस मर्तबा। हो निश्चितच हा बॉल चांगला होता, परंतु कुठेतरी चुकीच्या फटक्याची निवड देखील करण्यात आली होती. काही गरज नसताना अशा प्रकारचा स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न, एकतर बोनस रूपाने धावा येत आहेत. मात्र फलंदाज देखील कुठेतरी वैतागलाय असं वाटतंय. यावेळेस फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, हा बॉल देखील स्वेर आहे, वाईट. एक षटक टाकायचं होतं, मात्र एक षटक तर अवांतरच्या स्वरूपातच त्याने टाकलेलं आहे. 6 वाईट चेंडू टाकलेले आहेत. अजूनही एक चेंडू मला वाटतं या षटकामध्ये शिल्लक आहे. एक की दोन चेंडू आहेत. देखिए अभी तक इस ओवर में कुल मिलाकर 10 रन उन्होंने खर्च किए, जिसमें 10 गेंदें अभी तक डाली है। बहुत अच्छी गेंद, बीट वे बैट्समैन, स्विंग एंड मिस, अगेन चली गई सचिन मात्रे के पास, कॉलिडर रुका हुआ स्कोर अब 36 बिना किसी नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष ओवर नंबर 3 की, वाइट के रूप में हालांकि इस ओवर में अधिकांश रन बने, हालांकि बल्ले से कुछ उतने खास रन नहीं बने, केवल 3 रन बने। लाइन ऑफ अटैक काफी गलत नजर आता है, सटीक लेंथ और लाइन में गेंदबाजी नहीं होती भी। अब स्तंभ के अधिक बार गेंद और एक वाइट, स्कोर अब 40-37 पर जाता हुआ। एव्हाना ही इनिंग संपायला पाहिजे होती, परंतु 2 षटकांचा एक षटक जर एखादा गोलंदाज हाताळत असेल तर मात्र 4 षटकं 20 मिनिटांमध्ये कशी पूर्ण होतील. बॅटने जास्त काही फलंदाजांना करता आलेलं नाही या षटकामध्ये. 5 चेंडूंमध्ये फक्त 3च धावा बॅटने आलेल्या आहेत. मात्र 7 वाईट चेंडू पाहिलेत आपण. आणि यावेळेस पुन्हा एकदा पंचांचा वाईटचा इशारा. या स्पर्धेतील सर्वात मोठं षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत 13 चेंडू टाकलेत, 5 लीगल चेंडू आणि 8 वाईट चेंडू. विवेक इंटरप्राइजेस कब 2021 का सबसे लंबा ओवर इस वक्त चलता हुआ। गुरुनाथ और दी विकेट, उठाने की कोशिश, लेकिन बीट वे, अब जाके राहत की सांस लेते हुए श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी के कैप्टन, आखिरकार तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अब जाके 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 38 रन बिना किसी नुकसान पर। आखिरी और अंतिम ओवर का खेल अब शेष देखना, अब टीम मीटिंग होती हुई जामुलपाड़ा बी के बीच में। देखिए समय बहुत कम है आपके पास, टीम मीटिंग ना करे श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी। आखिरी ओवर के लिए अब गेंदबाजी पर किसको बुलाते टीम के कैप्टन? केवल कासार येतोय शेवटचं षटक टाकण्यासाठी. केवल कासार निश्चितच चांगला गोलंदाज आहे. गुरुनाथनं निराश केलं. खरं तर फलंदाजांना त्याने बांधून ठेवलं होतं, परंतु 8 अवांतर धावा खर्च केल्या आणि त्यामुळेच धावसंख्या आता 38 वर पोहोचलेली आहे. चांगल्या स्थितीत किरण स्पोर्ट्स जांभूळपाडा संघ. चला जांभूळपाडा बी संघ, वेळ दौडू नका. आधीच तुम्ही भरपूर वेळ घेतलेला आहे, तुमची वेळ संपलेली आहे. नेक्स्ट मॅच पाहायला विसरू नका, एनके स्पोर्ट्स खांडवळ विरुद्ध जय सवराई एलकुंदे. पुढे सरसावून फुलवर घेऊन ड्राईव्ह केलाय, चांगला फटका, मात्र लॉंग ऑनला प्रोटेक्शन आहे. फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळते बॅट्समन महेंद्रला. शेवटचं षटक आहे आदित्य, आणि निश्चितच जे 5 चेंडू आता शिल्लक आहेत, कुठेतरी 2 ते 3 मोठे फटके खेळण्याचा निर्धार असणार आहे या दोन्ही सलामी वीरांचा. 2 ते 3 मोठे फटके आले तर आपल्याला धावसंख्या 50च्या पलीकडे जाताना दिसेल. यस सर, निश्चित रूप से कोशिश तो वही रहेंगे, हालांकि अभी भी कोई भी विकेट नहीं गिरा। यहाँ से बड़े शॉट्स एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे बैट्समैन। जितेश के लिए ऑन साइड में लगातार खेलने की कोशिश। देखिए आखिरी जो गेंदें थी गुरुनाथ की ओवर नंबर 3 की, उस गेंदों के ऊपर भी उन्होंने ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, जिसमें लगातार वो 5 गेंदें डॉट हो चुके। मोस्टली त्याने अंदाधुंद बॅट फिरवलेली आहे या संपूर्ण इनिंग्समध्ये. चांगल्या फुटवर्कचा वापर केलेला नाही, चेंडूच्या लाईनमध्ये न जाता खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. 13 चेंडूंमध्ये फक्त 9 धावांचं योगदान दिलंय. यावेळेस मात्र चांगला संपर्क, चेंडू फेकून दिलाय वाईड डीप मिड विकेट च्या दिशेनं. सुरेख झेल टिपला जातोय सचिन मात्रेच्या माध्यमातून आणि फलंदाज बाद.
बहुत अच्छी गेंद, देखना क्या कुछ हुआ है। बीट हुए विकेट कीपर, बल्ले का किनारा शायद लेकर गेंद चली गई थी डिक्लेयर जोन में एक रन के लिए। बहुत खूबसूरत गेंद की थी। वाइड यॉर्कर अजय घरत, कमाल की वापसी करते हुए आखिरी ओवर में केवल कासार। खूपच सुंदर बॉल होता, चांगला वेग देखील त्याने दाखवलाय. युवा गोलंदाज आहे केवल कासार, परंतु एक नेत्रदीपक चेंडू हा आपल्याला पाहायला मिळाला. फक्त एक धाव आली आहे आणि आता त्यामुळे स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. नवीन बॅट्समन जयेशकडे स्ट्राईक असणार आहे. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर, फक्त 2 चेंडू शिल्लक. दुरून खेळलाय, मिस टाइम स्ट्रोक, बॉल हवेत आहे आणि स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली मात्र झेल ड्रॉप. त्याने स्वतःच कॉल दिला होता विकेट किपरला की माझा झेल आहे, मला घेऊ दे, परंतु झेल काही टिपता आला नाही. आणि या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट. धाव संख्या 42, 42 धावा, एक गडी बाद. देखिए आखिरी ओवर में रनों पर कहीं ना कहीं रोक लगाई केवल कासार ने। सिर्फ 4 रन खर्च किए उन्होंने अपने 5 गेंदों पर। जो काम 3 गेंदबाजों ने नहीं किया तो वो काम अब आखिरी ओवर में होता हुआ केवल कासार के माध्यम से। रनों पर पूरी तरह से अंकुश लगाते हुए जयेश के लिए आखिरी गेंद इस इनिंग की। केवल कासार मुड़ते हुए राइट आर्म और दी विकेट, ड्राइव कर दिया वी की शक्ल में गेंद जा रही मिड ऑफ पर। बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश हो रही है और आउट होते हुए महेंद्र। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 43 और 44 रनों की चुनौती रखी है जामुलपाड़ा बी के सामने किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा की तरफ से। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे, जहां पर 2 खेलने वाली टीमें यदनिका स्पोर्ट आमने बनाम भावेश स्पोर्ट किरौली। देखिए किस तरह से आउट हुए थे, काफी दूर थे क्रीज से और स्टंप को बिखेर दिया था गेंदबाज केवल कासार ने। टॉस होता हुआ पप्पू रणधीर साहब के शुभ हाथों से कॉलिंग यदनिका स्पोर्ट्स सामने की है। कॉलिंग है मावली स्पोर्ट्स और आया भी इस वक्त मावली। टॉस विनिंग कैप्टन के लिए इस वक्त योगेश केने की तरफ से बहुत खूबसूरत ट्रॉफी है, हम चंद्रकांत बार्शी साहब के शुभ हाथों से प्रशांत को देते हुए। दोनों मान्यवर से निवेदन आपको मंच पर जाना और मंच की शोभा बढ़ानी है। प्रशांत, हालांकि ये आपका होम ग्राउंड है, अपने टॉस जीता आप क्या करना चाहेंगे? शतरक्षण 4 ओवर का मुकाबला है, चेस करना पसंद करते हैं इसलिए अपने गेंदबाजी का फैसला किया या फिर आपकी गेंदबाजी मजबूत है? हमारी गेंदबाजी मजबूत है। 4 ओवर में कहाँ तक रुकने की कोशिश रहेंगी? 30 से 35। आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है, लेकिन जो मावली स्पोर्ट्स ने जो शो इस वक्त ऑर्गेनाइज किया है इसकी चर्चा पूरे आमने और लोणार परिसर में हो रही है, आप कैसा एंजॉय कर रहे हैं? या परिसरात फर्स्ट टाइम बघतो मी, नाईट डे नाईट टुर्नामेंट ठेवले आहे माऊली स्पोर्ट आमने, आणि यांचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद करतो। ऑल द बेस्ट। प्रशांत मेरे साथ किरौली के कैप्टन है, लेकिन उनको अब
बल्लेबाजी की दावत दी। बैक टू दी कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जादव, सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत माउली स्पोर्ट्स आमने आयोजित विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 में। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम आज दूसरा दिन है और दूसरी रात थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। डे नाइट टूर्नामेंट पहली बार आमने परिसर में। आज के दिन का दूसरा मैच आपके समक्ष इस समय जामुलपाड़ा बी और किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा के बीच में, यानी कि एक ही गांव की दो टीमें हैं। किरण स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग की, अच्छा टोटल सेट किया है, 4 ओवर में 43 रन बनाए हैं और 44 रनों का लक्ष्य लेकर इस समय श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी टीम के दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं, करण फिरंगने और गुरुनाथ फिरंगने। दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी है। गेंदबाजी में हालांकि थोड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा, खासतौर पर पहले 3 गेंदबाजों ने थोड़ा निराशाजनक प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी की केवल कासार ने। और कहीं ना कहीं केवल कासार ने एक मोमेंटम दिया है उनकी टीम को। अब वो मोमेंटम लेकर बल्लेबाजों को आगे चलना होगा। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए आकेश, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है गुरुनाथ। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और पहली गेंद पर इनसाइड आउट शॉट, कवर पॉइंट के ऊपर से दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर और ये 6 रन। लाजवाब शॉट। और इस तरह के शॉट बहुत दिलकश रहते। क्या शॉट खेला था, कैलकुलेट माप तोल के मारा हुआ सिक्सर, सीधा गेंद बाउंड्री रो पर गिरती भी 6 रनों के लिए। आमतौर पर जब इनसाइड आउट शॉट्स खेले जाते हैं तो वो कवर के ऊपर से या फिर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये स्क्वायर ऑफ द विकेट बिल्कुल कवर पॉइंट के ऊपर से उन्होंने खेला था। इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है, फील्डर है पीछे, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में। इस बार केवल 1 रन लेने का अवसर। अच्छे टच में नजर आते हुए पहली गेंद को मिडल किया, छक्का जड़ा उन्होंने और उसके बाद दूसरी गेंद पर भी एक अच्छा शॉट खेला है गुरुनाथ फिरंगने ने। तो उनके तेवर काफी तीखे इस समय नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर तक क्रीज पर टिक जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैच को एक तरफा भी कर सकते हैं। यस, खतरे की घंटी बजाते हुए आते ही पावर प्ले में गुरुनाथ अब गेंदबाज आकेश के सामने 7 बिना किसी नुकसान पर पहले मर्तबा सामना करते हुए करण, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले इनिंग में। कंट्रोल पुल शॉट, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर है, गेंद जा रही है पहले बाउंस पर डीप मिड विकेट पर। दूसरे की कोशिश और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए जब तक थ्रो आता हुआ डीप से। पूरी तरह से हालांकि टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन इनफील्ड को क्लियर किया और डीप में जो खिलाड़ी थे उन तक गेंद कैरी नहीं हुई थी। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में 2 रनों से खाता खुलता हुआ करण फिरंगने का। वैसे देखा जाए तो काफी अनुभवी खिलाड़ी है श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी टीम के पास, जिसमें से ये 2 बल्लेबाज है। आने वाले बल्लेबाजों में सचिन मात्रे का आना बाकी है, वो भी बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर पर काफी कुछ निर्भर करेगा। इस बार शॉट ऑन पोल बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ, इस बार कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जोर गेंद थी, शॉर्टम पुल कर दिया था, मिडल किया था, बहुत अच्छा टाइमिंग था और गेंद चली गई थी पहले बाउंस पर काउ कॉर्नर के ऊपर से 4 रनों के लिए। अब गुरुनाथ को देखकर अब करण भी अपने रंग में नजर आते हुए 6 पर बल्लेबाजी करते हुए करण एक चौके की मदद के साथ, जबकि टीम का स्कोर उछलता हुआ अब 13 बिना किसी नुकसान पर। टिट फॉर टाइट जैसे को तैसा जवाब देती है अब जामुलपाड़ा बी। बिल्कुल सही कहा आपने, ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। महंगे साबित होते हुए पहले ओवर में आकेश, और इस बार फुलर लेंथ गेंद थी, थोड़े से अधूरे मन के साथ इस बार बल्ला चलाया था बिट हुए बैट्समैन। अभी भी एक गेंद पहले ओवर में शेष है। पहली गेंद पर सिक्सर कवर पॉइंट के ऊपर से, उसके बाद एक खूबसूरत चौका इस ओवर में देखने को मिला है। छक्का लगाया था गुरुनाथ ने और चौका लगाया है करण ने। अगली गेंद इस बार इनसाइड एज, लेकिन गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। 1 रन अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। 1 ओवर के बाद स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी 44 रनों का पीछा किया जा रहा है, यानी कि आवश्यक रन रेट जो था वो 11 रन प्रति ओवर का था, तो उससे भी बेहतर शुरुआत की है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने। निश्चित रूप से अब बची हुई 3 ओवर में जीतने के लिए
30 रनों की जरूरत है। प्रति ओवर 10 रन बनाने पड़ेंगे इस मैच को अगर श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी टीम को जीतना है तो। और यहाँ से अगर किरण स्पोर्ट्स को जीतना है तो फिर विकेट लेने काफी जरूरी होंगी। जिस तरह से शुरुआत की करण और गुरुनाथ ने, और विकेट्स चटकाने के लिए विकेट टेकिंग बॉलर को आक्रमण पर लाया जा रहा है। जयेश के हाथ में है गेंद। ये एक ऐसे युवा खिलाड़ी है जो जरूर विकेट दिला सकते हैं अपनी टीम को, कई बार उन्होंने वैसा किया भी है और सख्त जरूरत है विकेट की, क्योंकि दोनों भी सलामी बल्लेबाज काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे सूर्य देवता अब अपने घर की तरफ जाते हुए, थोड़ी देर में यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी ऑन की जाएंगी। अभी भी हालांकि पर्याप्त रोशनी है जिसमें खेल हो सकता है, मध्यम मध्यम रोशनी है। करण के पास स्ट्राइक। जैसे पावर प्ले समाप्त हुआ है, फील्ड को पूरी तरह से खोल दिया गया है। ओवर की पहली गेंद ऊंचा उठा दिया है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन क्या ये मैदान के बाहर या अंदर? अंदर है और अच्छा कैच। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए गेंदबाज जयेश। आसमान में उछाल दिया था लेकिन मिड विकेट के खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाए थे डीप में, और काफी स्कायर कैच था और बहुत अच्छी तरह से जज करते हुए डीप की खिलाड़ी, और पहला विकेट का पतन होता हुआ 14 के योग पर बैट्समैन करण के रूप में। नए बैट्समैन केवल कासार वन डाउन खेलने के लिए आए हैं। विकेट टेकिंग गेंदबाजों की यही खासियत होती है, वो विकेट चटकाते रहते हैं। जयेश भी उन्हीं खिलाड़ियों में से है। पहली गेंद पर सफलता मिली है उनको। ये भी कैच जी नहीं, विकेट कीपर थोड़े से दूर रह गए, मिस टाइम कर बैठे थे। घुटना नीचे टिकाते हुए सामने लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास किया था गुरुनाथ ने। गुरुनाथ एक पावर हिटर के तौर पर बल्लेबाज जाने जाते हैं और उनकी तकनीक भी बड़ी अच्छी है, और ऑफ साइड में खासतौर पर बढ़िया शॉट्स खेल लेते हैं। जैसे बीच यहाँ पर शुभागमन होता हुआ विवेक शेठ पाटिल का, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। यस, विकी स्पोर्ट चाविंद्रा सिटी क्रिकेट, चाहे इनके खंडवल, कई ऐसी टीमों के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला है। बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई थी डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए, किस्मत वाले रह गए, विकेट कीपर के हाथ में नहीं चली गई थी। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 के योग पर। जीतने के लिए अभी भी बची भी 15 गेंदें और 29 रनों की जरूरत। इक्वेशन अभी भी आसान नजर आता, हालांकि 15 गेंदें शेष है, प्रति गेंद पर 2 रन बनाने की जरूरत है अब जामुलपाड़ा बी को। बहुत अच्छा ओवर ये साबित होता हुआ किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम के लिए। जयेश छोटी बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार भी निकाल रहे हैं। इस बार पटकी हुई गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे है और इसके साथ ही बैट्समैन केवल का काम तमाम। बैट्समैन आउट। युवा गेंदबाज है जयेश, लेकिन क्या कमाल की वापसी की। हालांकि पहले ओवर में 14 रन बने थे, लेकिन उसके बाद पलट कर वार करती भी किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा। जिस तरह से 4 गेंदों का अभी तक खेल हो चुका है, जिसमें 2 विकेटें गिरी और केवल 1 रन बनाए, और उन्होंने केवल कासर को आउट किया इस वक्त, जिस तरह से चौथी गेंद पर। जबरदस्त ये पलटवार देखने को मिल रहा है दूसरे ओवर में गेंदबाज जयेश द्वारा। पहले ओवर में 14 रन आए थे, बहुत मजबूत शुरुआत की थी सलामी बल्लेबाजों ने, लेकिन जैसे ही जयेश गेंदबाजी के लिए आए, पहले ही गेंद पर उनको विकेट मिला करण का, और उसके बाद केवल का भी काम तमाम कर दिया है उन्होंने। नए बैट्समैन सचिन मात्रे, अब ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, सचिन मात्रे और गुरुनाथ फिरंगने। गुरुनाथ फिरंगने के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं। शुरुआत अच्छी की है उन्होंने। पटकी हुई गेंद, इस बार हुक करना चाहते थे, बहुत ही जबरदस्त गेंद। 1 फॉर दी ओवर का इशारा करते हुए अंपायर। बहुत अच्छा बाउंसर, काफी तीखा बाउंसर किया तो पर गुरुनाथ को। गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। दूसरे ओवर में पलट कर वार करती हुई किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा, खास करके जयेश। आखिरी गेंद शेष, राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए गुरुनाथ के लिए। दबाव इस वक्त नजर आता हुआ गुरुनाथ के ऊपर, उठाने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर, लेकिन
स्विंग एंड मिस, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अजय गरत पूरी तरह से अब बैकफुट पर जाती हुई केवल 15 रन बने, 2 विकेटों के नुकसान पर बची हुई अब 12 गेंदें और जीतने के लिए 29 रन। यहाँ साहब मुकाबला जिस तरह से चल रहा था पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी, अब बैलेंस नजर आता हुआ। और शायद ये कहा जा सकता है कि फील्डिंग करने वाली टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। 12 गेंदों में 29 रन आसान नहीं है। हालांकि असंभव कुछ भी नहीं होता है क्रिकेट के खेल में। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पर चीजें मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है। और अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज, अनुभवी बल्लेबाज है क्रीज पर, जो कि मादा रखते हैं कि ये रन्स वो बना सकते हैं। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। गेंदबाज जयेश की क्या कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। 1 ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया और 2 बल्लेबाजों को आउट किया। युवा गेंदबाज, हालांकि विकेट टेकिंग उन्होंने गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। जिस तरह से केवल कासा ने आखिरी ओवर किया था जामुलपाड़ा बी टीम के लिए, उसी तरह का ओवर नंबर 2 करते हुए जयेश। तीसरे ओवर के लिए श्रीधर आते हुए सामना करे बैट्समैन सचिन मात्रे। काफी कुछ अब डिपेंड करता है इस बल्लेबाजों के ऊपर, गुरुनाथ और सचिन मात्रे के ऊपर। वैसे बीच हमारे एक और साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ पीटीसी योगेश पाटिल भी हमसे जुड़ते हुए, उनका हार्दिक स्वागत। श्रीधर पारदी बायत के गेंदबाज है, अनुभवी खिलाड़ी है, और जरूर उन पर अटैक करने की कोशिश करेंगे सचिन मात्रे और गुरुनाथ फिरंग ने, लेकिन देखना है कि कितनी सफलता उनको मिलती है इस ओवर में। सचिन के पास स्ट्राइक, श्रीधर चले लेफ्ट आर्म और द विकेट। शॉट ऑफ लेंथ बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल कर दिया है, टाइमिंग बढ़िया, लेकिन फील्डर मौजूद बाउंड्री पर और दर्शनीय कैच। कोई गलती नहीं की वहां पर फील्डर ने, बहुत ही अच्छा कैच। क्या कमाल का कैच लिया वहां पर, लेफ्ट आर्म और दी विकेट चले गए थे और गेंद को स्वंग कर दिया था डिबिस के की दिशा पर, लेकिन अमित ओहो सुमित और आउट होते हुए बैट्समैन सचिन मात्रे। ज्ञानेश्वर, विजय और कमलेश, इन तीनों से निवेदन आपको वीआईपी मंच पर और मंच की शोभा बढ़ानी है। क्या कमाल का कैच लिया पर, श्रीधर ने गेंद के था फ्लाइट दिया था, बैट्समैन को मजबूर किया था शॉट्स खेलने के लिए, और बहुत कमाल का शॉट खेला था, लेकिन अपने ऊंचे कद का लाभ उठाते हुए पर खिलाड़ी डिबिस की दिशा पर, और तीसरा विकेट गिरता हुआ सचिन मात्रे के रूप में। जरा भी हड़बड़ाहट नजर नहीं आई कैच लेते वक्त। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि गेट के सामने खडे नाही रहना है आपको, प्लीज। प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे की गेट समोर कोणी उभं राहू नका। प्रेक्षकांसाठी प्रेक्षक कक्ष बनवण्यात आलेले आहेत, त्या कक्षामध्ये जाऊन तुम्ही सामन्याचा आनंद घ्या। इस बार पटकी हुई गेंद थी, लेकिन ज्यादा ऊपर उठी थी, वाइड घोषित कर दिया अंपायर ने। साथ में 1 फॉर द ओवर का इशारा भी किया है अंपायर गोकुल पाटिल ने। स्कोर काफी देर बाद आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर पहुंचता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य है 44 रनों का, 11 गेंदें शेष है, और जीतने के लिए श्रीराम स्पोर्ट जामुलपाड़ा टीम को 28 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 28 रन। इस बार पुल किया है, क्या यह मैदान के बाहर जाएगी? जी हाँ, मैदान के बाहर चली गई है गेंद, फ्लैट 6। आदित्य पुल शॉट खेलने के चक्कर में 2 खिलाड़ी बाउंड्री के नजदीक कैच आउट हुए हैं, लेकिन इस बार सफलता मिली है गुरुनाथ फिरंगने को। बढ़िया टाइमिंग, और बिल्कुल गैप में भी खेल दिया था उन्होंने 2 खिलाड़ियों के दरमियान से, फ्लैट 6। यस, पुल और पावरफुल और सक्सेसफुल आप मैच में वापसी करती हुई जामुलपाड़ा बी। बची हुई 10 गेंदें जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। ये 4 गेंदें काफी निर्णायक रहेंगी अजय गरत किरण स्पोर्ट जामुलपाड़ा टीम के लिए। कम से कम मुझे लगता है कि 7-8 रन बनाना चाहेंगे बल्लेबाज इन 4 गेंदों पर, यदि बड़े शॉट्स नहीं लगते हैं तो। और एक बड़ा शॉट लगता है तो 7-8 रन आराम से बना सकते हैं, ताकि यस, आखिरी ओवर में ज्यादा प्रेशर ना रहे। वही कोशिश रहेंगी इस वक्त श्रीधर के सामने गुरुनाथ की। दबाव इस वक्त साफ नजर आता हुआ श्रीधर के ऊपर, जैसे सिक्सर लगने के बाद अगली गेंद पर इस वक्त कहीं ना कहीं स्टेप में चुकते हुए। 14 पर बैटिंग करते हुए बल्लेबाज गुरुनाथ फिरंग ने, जो पारी की शुरुआत करने आए थे, 2 सिक्सर्स उनके बैट से निकल चुके हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार यॉर्कर का प्रयास, ओवर पिच ड्राइव किया, सीधे फील्डर के पास रन आउट का मौका है, नॉन स्ट्राइकर सेन पर, और बैट्समैन रन आउट।
सिक्सर उसी दिशा में लगाया था, लेकिन इस मर्तबा वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में अपर कट, क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। वन मैन आर्मी का रोल अदा करते हुए अब अजय गर्दम कह सकते गुरुनाथ। बच्ची भी अब 8 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा और श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी के बीच में 20 पर बैटिंग करते हुए गुरुनाथ फिरंग ने वन मैन आर्मी का रोल अदा करते हुए अपनी टीम के लिए 3 छक्के उनके बैट से निकल चुके हैं। एक पुल शॉट खेला, एक इनसाइड आउट और अब अपर कट। अगली गेंद और इस बार इनसाइड आउट ड्राइव करना चाहते थे, तेजी से बल्ला घुमाया था लेकिन बहुत तेज गेंद थी, बीट किया बैट्समैन को। अच्छी नोकझोंक चल रही है गेंद और बल्ले के बीच में, कभी गेंदबाज हावी नजर आते हैं तो कभी बल्लेबाज। हालांकि इस ओवर में श्रीधर थोड़े महंगे साबित हुए हैं, 5 गेंदों पर 13 रन खर्च किए उन्होंने, एक विकेट उनको मिला है। 7 गेंदे शेष, जीतने के लिए जामुलपाड़ा बी टीम को 16 रनों की जरूरत। बिल्कुल कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बीट वे रफ्तार में कहीं ना कहीं बीट वे थे बैट्समैन गुरुनाथ की अगली गेंद गुरुनाथ के लिए श्रीधर मुर्तब है, लेफ्ट आर्म और दी विकेट। गेंद का पीछा किया था लेकिन ऑफ स्टंप के अधिक बार वाइट दिशा से भटकते हुए श्रीधर। देखिए दबाव बल्लेबाज के ऊपर भी और दबाव गेंदबाज श्रीधर के ऊपर भी नजर आता हुआ। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। बहुत रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला, जबरदस्त नोकझोंक गेंद और बल्ले के बीच में एक गांव की 2 टीमें आपस में टकराती हुई और एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल रहा है। साथ में 15 चाहिए, इस बार यॉर्कर लेन थी, एज लगा बल्ले का और गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। तो सिंगल आखिरी गेंद पर स्ट्राइक गुरुनाथ के पास रहेगी क्योंकि उनके बल्ले से लगने के बाद गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई थी। ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। देखिए डगआउट से कोई भी पानी लेकर नहीं जाएंगे, हमारे वॉलेंटियर से हो, उन्होंने पानी की सुविधा इस वक्त उपलब्ध की बल्लेबाजों के लिए। हमारे वॉलेंटियर सागर फुलोरिया और उनके अन्य साथीदार इस वक्त किरण दलवी जो इस वक्त डिक्लेयर जोन की तरफ खड़े, जो इस वक्त पानी की सुविधा उपलब्ध करते हुए। बची भी अब एक और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बने 4 विकेटों के नुकसान पर। अब वॉल दीवार बन के खड़े गुरुनाथ इस वक्त क्रीज पर, जिन्होंने 11 गेंदों पर 21 रनों के अभी तक विशाल और विस्फोटक नटआउट पारी खेली है। अब 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। क्या गेंदबाजी में महेंद्र अपनी टीम को जीत दिलाते या फिर गुरुनाथ इस मैच को जिताते? भावेश स्पोर्ट किरौली के कप्तान, आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ संपर्क करना है। इस सीजन के शुरुआती जो मुकाबले थे उसमें महेंद्र गेंदबाजी नहीं किया करते थे, लेकिन बाद में वो भी गेंदबाजी करने लगे। सीनियर खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी यदि कोई है इस टीम में तो वो महेंद्र पारदी है। लेकिन देखना है कि वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा रहेगी क्योंकि सेट बैट्समैन उनके सामने है गुरुनाथ फिरंग ने, जो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। 21 पर बैटिंग करते हुए 3 छक्कों की बदौलत 6 गेंदे और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। देखिए अजय गरत पहली 2 गेंदों पर अगर बड़े शॉट्स लगते तो फिर दबाव महेंद्र के ऊपर, और अब 2 अगर अच्छी गेंदें निकल गई तो फिर उनका आत्मविश्वास जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है इस आखिरी ओवर की। 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर, 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। शॉट ऑफ लेंथ, हवा में खेल दिया फील्डर से दूर, लेकिन डिक्लेयर जोन में। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी लेकिन गलत जगह पर खेल बैठे और थोड़ा सामने खेलने की आवश्यकता थी। एक ही रन मिला है और इससे हुआ ये है कि स्ट्राइक भी अब रोटेट होगी, यानी कि स्ट्राइक नए बैट्समैन वासुदेव के पास, जिन्होंने अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है। 5 गेंदें शेष, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत और दोनों भी टीमें इस बात को ध्यान में रखें कि चेजिंग कंपलसरी है। देखिए अब हर गुजरती गेंद मैच का पिक्चर कभी जामुलपाड़ा बी की तरफ तो कभी किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा की तरफ। 5 गेंदे 13 रन, लेकिन प्लस पॉइंट अब महेंद्र के पास ये है कि नए बैट्समैन के पास स्ट्राइक है। अब देखना क्या कुछ करते महेंद्र, सामना करते हुए बैट्समैन वासुदेव। और 2 विकेट चले गए, काफी समय लिया जा रहा है इस मैच में। महेंद्र और 2 विकेट वासुदेव के लिए। पटकी हुई गेंद पुल कर दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा पर, खिलाड़ी मौजूद और सुमित, और आउट होते हुए बैट्समैन वासुदेव। कमाल का कैच।
दिनेश दलवी, आपसे निवेदन, आपको वीआईपी मंच की तरफ आना है। दिनेश दलवी। नए बैट्समैन सागर जरूर आए हैं, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर जोन पर है। जब गेंद हवा में थी तो दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है जामुलपाड़ा बी टीम के लिए कि गुरुनाथ के पास स्ट्राइक है। पहले दोनों भी गेंदें हमने देखी है कि शॉर्ट पिच रखी है महेंद्र ने। तीसरी गेंद क्या वो फिर से शॉर्ट पिच गेंद करते हैं या फिर लेंथ में परिवर्तन करेंगे। 4 गेंदें शेष, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। दोबारा अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए गेंदबाज महेंद्र पारधी। हालांकि वासुदेव का प्रयास अच्छा था, लेकिन कैच लाजवाब देखने को मिला। महेंद्र चले राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार स्लैश कर दिया है। अपर कट के अंदाज में ही खेला हुआ स्ट्रोक है डिक्लेयर जोन में। अच्छी रणनीति ये गेंदबाज की मानी जा सकती है। जब भी गुरुनाथ उनके सामने आए हैं, उन्होंने सामने खेलने का मौका नहीं दिया है, जानबूझकर शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंदें डिक्लेयर जोन में जा रही है। स्ट्राइक अब बदल दी जाएगी, स्ट्राइक रोटेट होगी, स्ट्राइक रहेगी सागर के पास। 3 गेंदें शेष, जामुलपाड़ा बी टीम को चाहिए 12 रन। 3 गेंदें अब जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। 2 बड़े शॉट्स की सख्त जरूरत, लेकिन सामना करते हुए नए बैट्समैन नंबर 7 पर आए खेलने के लिए सागर। कहीं ना कहीं इक्वेशन अजय करत अब मुश्किल नजर आता। अब 3 गेंदे और जीतने के लिए अब 12 रन। 3-12 का इक्वेशन सामना करते हुए बैट्समैन सागर। हमारे बीच माननीय श्री बालाराम जोशी साहब का शुभ आगमन हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। आपका हार्दिक स्वागत। और दी विकेट, उछाल दिया डाउन दी विकेट, लेकिन मैदान के अंदर गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट। बहुत ही जबरदस्त कैचेस लपके जा रहे हैं। फील्डिंग बहुत बेहतरीन रही है इस पूरे मुकाबले में किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम की। 2 गेंदें शेष, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ने होंगे मैच को जीतने के लिए बैट्समैन गुरुनाथ फिरंगने को। गुरुनाथ ने अकेले ही लोहा लिया है जामुलपाड़ा बी टीम की ओर से किरण स्पोर्ट्स की गेंदबाजी के विरुद्ध। अन्य बल्लेबाजों का उनको साथ नहीं मिला है। 2 गेंदें और 12 रन। प्रेक्षकांना आम्ही पुन्हा एकदा नम्रतेची विनंती करतो, प्लीज आपण गेट समोर उभे राहू नका। आतमध्ये भरपूर जागा आहे, तुम्ही आतमध्ये या, गेट समोर उभे राहू नका। इस बार पटकी हुई गेंद और ये वाइड। कहानी में अभी भी रोचकता बरकरार है। 1 फॉर द ओवर का इशारा भी करते हुए अंपायर गोकुल पाटिल। 2 गेंदें और 11 रनों की जरूरत। चेसिंग कंपलसरी है। ज्यादातर शॉर्ट पिच गेंदबाजी की गई है इस ओवर में। इस बार आगे रखा, लॉक करने का प्रयास किया, लेकिन अंदर लगी बल्ले के एलिवेशन नहीं बना पाए और बहुत ही निराश नजर आते हुए इस समय बैट्समैन गुरुनाथ फिरंग ने। जानते हैं कि ये मुकाबला कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल गया है। 1 गेंद शेष है और 11 रनों की जरूरत। कहीं ना कहीं जो वाइड गेंदें भी की थी गुरुनाथ ने गेंदबाजी करते हुए, एक ओवर में 8 वाइड गेंदें की थी, वो भी अब काफी महंगी साबित हुई है। ओ ये क्या हुआ, नो बॉल, बीमर गेंद तेज करने की कोशिश, लेकिन बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर। अगली गेंद फ्री हिट। 1 गेंद में 10 रन चाहिए। अभी भी देखा जाए तो ये मैच पूरी तरह से झुका हुआ है किरण स्पोर्ट्स के पक्ष में। 1 गेंद फ्री हिट भी है, लेकिन 10 रन कैसे बना पाएंगे बल्लेबाज। ओहो, बोल्ड कर दिया। फुल टॉस गेंद थी, छोड़ दिया, लेकिन सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई गेंद। तो अंतिम गेंद पर हालांकि विकेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि फ्री हिट गेंद थी, लेकिन मैच समाप्त होता हुआ और मैच को जीत लिया है किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा।